नेविगेशन बार कैसे बनता है थ्रू हमारा HTML और CSS के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है कि हम यहाँ पर अपना सबलाइन ओपन कर देंगे। तो सबलाइन कैसे ओपन करना है, एज यू नो हमें जाना है सर्च बार में, और सर्च बार में जाने के बाद हमें यहाँ पर उसको एक्टिव कर देना है। सो हमें यहाँ पर एक फ़ाइल को ओपन करना है, जो फ़ाइल हम लोग पहले ही यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पर पड़ी हुई होगी, कोई भी नाम होगा हमारा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कम, हटा दूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। ये मैंने एक बना दिया था नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार तो मैंने यहाँ पर बना दिया, लेकिन देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो इसका रिज़ल्ट देखेंगे हम ब्राउज़र के साथ। तो ये है हमारा नेविगेशन बार। अब ये नेविगेशन बार बना तो सही, लेकिन कैसे बना, तो इनके बारे में हम डिटेयली पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स के नेविगेशन बार होता है, लेकिन ये जो हमारा नेविगेशन बार है वो है स्टिकी, ठीक है। स्टिकी नेविगेशन बार, वर्टिकल बार होता है, नेविगेशन फिक्स्ड नेविगेशन बार होता है। स्टेप बाय स्टेप हम सारे बनाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इन सबको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले मैं आपको जो बताना मुझे मेन कॉन्सेप्ट था वो ये है कि यहाँ पर मैंने पहले एक्सटर्नल CSS यूज़ किए, ठीक है, और इंटरनल CSS। तो सबसे पहले हमारे पास HTML में आप लोगों को ये चीज़ चाहिए जो सामने आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। HTML क्लोज करना है, एड करना है, स्टार करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ULLI जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट और OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसके साथ हम LI यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर होम, फिर जावा, फिर HTML, CSS, PHP, जितने चाहे आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पर नेविगेशन बार साइट्स के होता है, जैसे अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, गैलरी हो गया, और भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका आउटपुट आपको चेक करवा के दूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट इस तरह से आ रहा है। तो ये हमारा एक सिर्फ और सिर्फ बॉडी बनी हुई है हमारी वेबसाइट की, लेकिन हमने इसमें कोई भी CSS यूज़ नहीं की। तो जब हम अपनी इसमें CSS यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमें जो यहाँ से मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। तो कमेंट आउट करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो कंपाइलर है वो हमारा इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप में, यानी जब यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे थे पहले, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट आउट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर दूँगा फ्रेश। जैसे मैंने इसको किया फ्रेश, ठीक है। अच्छा, इसे करते हैं कि इस सारी की सारी को फ्रेश नहीं, बल्कि हम यहाँ से ओवरऑल कर देता हूँ। एक बार फिर से कमेंट कमेंट करने के बाद आपको एक बार रिजल्ट इसका दिखा दूँ, ठीक है। ये इसके यहाँ से जो डॉट्स आ रही हैं, जब मैंने यहाँ पर ले दिया लिस्ट स्टाइल ना टाइप, जब मैंने दे दिया तो उसका मतलब ये होगा जो पॉइंट्स होंगे, जितने भी आपके पॉइंट्स वगैरह होंगे, उन सबको वे कर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने पोजीशन दे दिया। पोजीशन हम स्टिकी है, फिर फिक्स्ड है, रिलेटिव है, यानी इसकी जो हमने पोजीशन दे दी वो बिल्कुल फिक्स स्टिकी स्टिकी में हमने वहाँ पर चिपका दी है, छोड़ दिए वहाँ पर, ठीक है। और अब हम याद कराते हैं क्या, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100% पिक्सल, मतलब 100% उसकी विड्थ होनी चाहिए। टॉप में जीरो मार्जिन फेडिंग वगैरह जो भी कुछ जीरो जीरो सब कुछ यहाँ पर आनी चाहिए, यानी बिल्कुल वो चिपका हुआ ऊपर से नजर आए, ठीक है। तो जब ये ऊपर से नजर आएगा तो अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में हमने क्या दे दिया, सिंपली ग्रे, लाइट ग्रे है। तो इसका जब आउटपुट देखेंगे तो ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये सरकार, अब हम चाहते हैं कि डेटा इस तरफ आ जाए, फिर उसमें नोटिफिकेशन बार वगैरह यूज़ करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको रिमूव आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ से इनको इन सबको मैं यहाँ तक कमेंट आउट कर लेता हूँ, सही है, ताकि आपको भी समझ में अच्छे तक जाए। तो मैंने यहाँ पर दे दिया सिंपली क्या, फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट का मतलब ये होगा जो मेरी डेटा यहाँ से नज़र आ रही है सीधे, तो ये इस तरफ से आ जाएगी। देखते हैं क्या आता है इसका। अच्छा, मैंने सेव नहीं किया, तो सेव करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको कर देंगे। तो ये इस तरह से क्या आ गया, आगे एक हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो फ्लोट लेफ्ट के जरिए हमने किया, और बॉर्डर इसका कह दिया 1 पिक्सल, 1 पिक्सल राइट साइड, इस साइड से क्या होना चाहिए, 1 पिक्सल होना चाहिए, सही है। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे, अब इस पूरी की पूरी मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या इसमें है, ठीक है। अब जो उसमें जो लिस्ट स्टाइल नन जो नीचे यहाँ से अंडरलाइन नज़र आ रहा है ना, जब हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप ब्लॉक कर देंगे तो उसका एक ब्लॉक टाइप पे आ जाएगा, उसका कलर ब्लू हो जाए, फॉन्ट का साइज 20 पिक्सल हो जाए, टेक्स्ट अलाइन जो है वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, ठीक है। वेडिंग हमारी क्या आनी चाहिए, 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल यहाँ से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, यानी ये थोड़ी इनमें स्पेस आ जाए, ठीक है। वेडिंग हम इसके लिए यूज़ करते हैं। और एक्टिव
अब एक्टिव क्लास जो होगी वो हमारा होम होगा, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे पढ़ा था, क्योंकि क्लास हमने दी है एक्टिव, तो एक्टिव क्लास को हम वहीं पर यूज़ करेंगे। जो भी हम होम पर अब जो फिक्स रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे। तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? ग्रे और वाइट कलर उसका क्या होना चाहिए? वाइट कलर उसका कलर होना चाहिए, टेक्स्ट कलर, ठीक है? बाकी जो एच है, एल आई है, जो उसके बाद ओवर है, जब हम उसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएँ तो उसका कलर फलां हो जाए, मतलब ऑरेंज हो जाए, रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, जो भी होना चाहिए वो सब कुछ हो जाएगा। इसको कर दें फ्रेश, फिर रिफ्रेश करने के बाद इसको यहाँ से अगर रिफ्रेश कर दें, तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पर मैंने ग्रे दे दिया, ठीक है? अब ये देखें, जब मैं इनके ऊपर ऐसे कर्सर लेकर आ रहा हूँ, तो इनका कलर चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है? अब ये चेंज हो रहा है, इसके ज़रिए आप और भी बहुत सारी डेटा दे सकते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ से एक बार फिर से इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब जितनी भी आपके पास डेटा होगी वो सारी की सारी ऐसे आती जाएगी, ठीक है? एक बार फिर से मैं एक और पेस्ट कर देता हूँ, देखते हैं फिर क्या आएगा। ये देखें, इतनी बड़ी अब नेविगेशन बार होते हैं, ठीक है? नेविगेशन बार किस तरह से होते हैं? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको कौन सी वेबसाइट दिखाऊँ? जैसे एक ही मेरे मेरे पास वेबसाइट है ऐसे ही, तो इसकी वेबसाइट का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, एक नेविगेशन बार बना हुआ है, सेम एज़ टू सेम ये वेब जो हमारे पास हैं, वो सारा का सारा हमारा इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है? ये ऊपर वाले सेशन है, अगर हम इस ऊपर वाले सेशन को यहाँ से हटा देंगे, तो ये हट जाएगा, ठीक है? और हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो प्रेज़ेंट के हिसाब से बिल्कुल फिट ही आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम हमने एक छोटा-सा फॉर्म बना दिया था, ओह सॉरी, हमने एक छोटा-सा नेविगेशन बार बना दिया। इस नेविगेशन बार को हम स्टिकी नेविगेशन बार कहते हैं। स्टिकी क्यों कहते हैं? स्टिकी इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने एक पोज़ीशन दे दी है, ये वाली पोज़ीशन। अब ये जो पोज़ीशन है इसकी स्टिकी है। स्टिकी मीन्स मतलब चिपक जाना, वहाँ पर होल्ड, बस ऐसे होल्ड में रहना, सही है? अब दूसरा हम नेविगेशन बार बनाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको ये फिक्स्ड फिक्स्ड नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, वर्टिकल बार कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। अभी आज ही मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, वो भी क्लासेस के साथ। लेकिन सिंपली हमारा एक है नेविगेशन बार है, यहाँ पर जिस कोई हम ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस फ़ाइल पर ले जाएगा, सही है? जैसे यहाँ पर मैंने बात की थी, अब मैं बूटस्ट्रैप पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल पर ले जाएगा, सही है? जब मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर करूँगा तो मुझे हर किसी के हिसाब से फ़ाइल पर ले जाएगा। इसी तरह से हम अपने नेविगेशन बार बनाएँगे, उनकी बहुत सारे ट्रिक्स करेंगे, और हम जब अपनी वेबसाइट बनाएँगे फिर तो बहुत कुछ होगा, सही है? तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और नेविगेशन बार के छोटे से और 2-3 और वीडियोज़ होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक बहुत बड़ा वीडियो होगा जिसका नाम होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, जहाँ जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो नीचे कुछ ऑप्शंस आ जाएँ, तो उसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। वो भी कल तक इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास शेयर की जाएगी, ठीक है? तो मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइबर ज़रूरी हैं क्योंकि मैं न्यू हूँ, तो मुझे थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी आपके हिसाब से, ठीक है?